मंडकी बच्चे तपाड़ गुड़ 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 करी तारुया सुमी तपाड़ चिकु 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 करी बुलेट मंडकी बच्चे तपाड़ गुड़ 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 करी तारुया सुमी तपाड़ चिकु 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 करी नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज की कई दिनों के बाद की आज की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए, तो उसके लिए खेद। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आपसे प्रतिदिन चर्चाएं होंगी और कल से चर्चाएं बाकायदा राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी। उनके अंदर हम चुनावों के कुछ क्षेत्रों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे और इसी चुनावों की भागम भाग के अंदर, इसी उठापटक के अंदर आपको मैं एक जानकारी देता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे को भी टिकट दे दिया है और उनकी जो सूची आ रही है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रहे नेता, उनकी बेटी को भी टिकट मिल गया। इधर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। यद्यपि देर सवेर उन्हें इजाजत मिली और उसके बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोक दल के जो नेता हैं स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र, उनके साथ मिलकर और कहा कि हम दोनों ही किसान के बेटे हैं। यह राजनीतिक चर्चा। और आपको मालूम है, समझ जो सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग फिर राजनीति में बने किस लिए। कांग्रेस में तो कम से कम हम समझते हैं कि अपनी पार्टी का और जो भी कुछ मुट्ठी भर गिने चुने वर्कर हैं उनका मोरल बिल्कुल मिट्टी में क्या मिला दिया, जमीन के नीचे दफन कर दिया। ये लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग राजनीति के लिए शर्म का विषय बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए तो भागते हैं, दौड़ते हैं, नौटंकियां करते हैं और उसके बाद बिल्कुल। और आप याद गौर कीजिएगा, हमने पहले ही कहा था कि प्रियंका गांधी जिस तेजी से जा रही हैं, दौड़ रही हैं, वो जो एक्सीडेंट हो गया था टेनी साहब के पुत्र के द्वारा ने जो भी कुछ किया था और आदि आदि अनेकों जगहों पर हमने कहा था कि क्या ये इस टेम्पो को, इस माहौल को, इन भावनाओं को चुनावों तक बनाकर रख पाएंगे। और हमने तभी कहा था कि नहीं। उस समय आते आते ये लोग बिल्कुल नीचे लौट गए, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और वही हब हुआ। और यही कारण है कि आरपीएन सिंह जैसे इनके इतने वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, जिनका नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाला गया था, वो भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। चलिए अब इससे आगे मैं कुछ और बातों की चर्चा करूंगी। जानकारी आपको मैं जरूर देता चलूं कि आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ गया है इस समय। और ये जो खतरनाक वेरिएंट है इसका नाम है नियोकोव। और वुहान के वैज्ञानिकों ने इसके लिए चेतावनी तक भी दे डाली है कि इससे सावधान रहे। और सावधान रहने के लिए हम सभी कह रहे हैं कि आप मास्क लगाकर रखिए और मास्क भी तरीके से यहां से यहां तक आप उस पर नहीं जाइएगा। हम आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो कि पूरी तरीके से मशहूर है मास्क ना लगाने के लिए। उनके इर्द गिर्द के चारों तरफ के सभी लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी उनको भीड़ में मास्क लगाते देखा। और ये देखिए 26 जनवरी, इसके अंदर सबने मास्क लगाया। अगर नहीं लगाया हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मास्क नहीं लगाया। क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके लिए बीमारी और है, इनके लिए खून और है और बाकी लोगों के लिए और समझ से पड़ेगी। और ये जो इधर उधर दिल्ली या बाकी जगहों पर भाग भाग कर चालान काटते हैं, क्यों नहीं? क्या किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन माननीय जी नरेंद्र मोदी जी को भी एक चालान इशू तो करें? याद कीजिएगा एक समय में किरण बेदी किस लिए पॉपुलर हुई, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी उसमें नहीं थी गाड़ी के अंदर, हालांकि उनका स्टाफ या ड्राइवर ही थे जिन्होंने गाड़ी ठीक कराने सीपी जहां भी गए थे उनका चालान काट दिया था। कितनी चर्चा है। आज कहां है वो? पता नहीं किस खतरे के, किस डर के साथ। और प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं ये समझ से बाहर। अगर किसी देश का राजा वो ही ऐसी हरकत करे, मैं बहुत स्पष्ट, अगर वो ही ऐसा करेगा, अगर वो ही इस प्रकार के उदाहरण देगा तो प्रजा कहां जाएगी?
लेकिन प्रजा को तो फुर्सत है नहीं, प्रजा को तो हिंदू मुस्लिम करने से कोई फुर्सत नहीं है। उनके लिए तो सबसे बड़ा विषय इस समय जो है वो हिंदू मुस्लिम है, बस इससे बड़ा कोई विषय नहीं है। अब से पहले मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर थे ही नहीं, अब से पहले कुछ ऐसा था ही नहीं, अब से पहले तो क्योंकि सनातन धर्म समाप्त हो चुका था। हाँ, इस दौर में एक नए धर्म का तो उदय हुआ है, हिंदूवाद, छद्म हिंदूवाद कहूंगा मैं, बार बार इसी को छद्म हिंदूवाद कहता हूं। चलिए, अब आपको मालूम ही होगा कि जो प्रयागराज की पुलिस के द्वारा जो छात्रों को जिस प्रकार उनकी लॉज में घुसकर हॉस्टल में जाकर तोड़फोड़ की गई, उनको पीटा गया, एक छोटा सा दृश्य मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूं कि किस प्रकार की हरकत प्रयागराज पुलिस के द्वारा की गई। वो बात अलग है कि अब इसके बाद में बेशक प्रियंका गांधी कुछ भी कहें कि ये निंदनीय है, दमनकारी कार्रवाई, सवाल जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भैया जब आप राजनीति में हैं ही, आप उसके उलट कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में है ही नहीं। यदि आप तरीके से चुनाव लड़ते, आते, सत्ता में आने की कुछ संभावनाएं शायद बनती देर सवेर, तब तो कह सकते हैं कि आप इस प्रकार की कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई एक्शन आने तक फाइल, लेकिन नहीं। लेकिन एक चीज में और स्पष्ट है कि कोई सरकार आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, सपा आए, बसपा, कोई भी आए, पुलिस का रवैया हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमसे नहीं बदलता है, वही रवैया रहता है। जो विपक्ष में होता है उसने बुराई करनी होती है, जो पक्ष में होता है उसने कोई ना कोई पक्ष रखना होता है। और इसी के चलते हुए मैं एक और बता दूं कि हमेशा जो 26 जनवरी पर गांधी जी के प्रिय भजन की धुन बजती रहती थी, अब वो बदल दी गई और कहा जा रहा है कि कल जो मीटिंग रिट्रीट होगा उसके अंदर भी यही। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, माई गवर्नमेंट इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उनकी तरफ से जारी एक वीडियो के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनिए, उनका भी आनंद लीजिए। जब सब कुछ किया ही जा रहा है आज के समय में, जब सब कुछ बदला ही जा रहा है, जब स्टेडियम के नाम बदल दिए गए, अनेकों योजनाओं के नाम बदल दिए जा रहे हैं, ये भी परिवर्तन का दौर है। दुनिया में धोखा कभी हो जाता है,
अब पता नहीं धोखा है या क्या कुछ, लेकिन इससे आगे एक और बहुत सुंदर वीडियो जो कि फिर वही बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैर रहा है। एक नर्स है जो कि एक मरीज को ठीक करने की बड़ी चतुराई से, और कहा जा रहा है कि ये जो मरीज है ये लकवाग्रस्त मरीज है। देखिए किस प्रकार एक नर्स बड़ी चतुराई से डांस करते हुए और मरीज के अंदर उत्साह भर మండకి వచ్చేతపా గుడు 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 కని తారదుయాల సుమితపా చిక్కు 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 ముక్కని బుల్లెట్ మండకి వచ్చేతపా గుడు 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 కని తారదుయాల సుమితపా చిక్కు 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 ముక్కని నా కుడికాలు నీటిలో పెట్టినక పెట్టినంత శ్రీ సంపద సంబూరం గల్గునింకా గల్గునింకుల్లో నిన్ను కన్నులు అందుకుంటా పల్లో అందుకుంటా కృష్ణాలో మోగాలు పంచుకుంటా పంచుకుంటా పుట్టుకే నిద్రలేసి సుఖాల ముక్కుల గిట్లేసి కలిసి फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके अंदर जो जादू की झप्पी एंड आदि आदि जो कुछ शायद शायद क्योंकि आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर एक चीज को आपको गौर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते हैं, या ऐसा नहीं है कि लोग सरकारी बसों में यात्रा नहीं करना चाहते, या जहां जहां भी सरकारी विभाग है वहां पर जाना नहीं चाहते, कार्य कराना नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वहां के लोगों की व्यवहारिकता, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, आप बात कर तो देखिए किसी माई के लाल को तमीज नहीं है, बिल्कुल तमीज नहीं। और कम से कम आप चाहे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मैंने खुद आंखों से देखा है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई एहसान कर रहे हो, ये इनके किसी समय के पुराने जमाने को कोई गुलाम हो, उस प्रकार की बातें करते हैं। ये नहीं पता कि इन्हीं लोगों के कारण इनको नौकरियां मिलती हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, इनके बच्चे पलते हैं। दिक्कत यही है सरकारी बसों में जिसको 2 टाइम की रोटी मिलने लगती है वो बदतमीज होता चला जाता है, खासतौर से जो पब्लिक डील करते हैं। पुलिस के अंदर भी यही है, वो तो पहले से बदनाम है पुलिस, आपको पता ही, कहीं कोई दो है। आप इधर चले जाइए दिल्ली के एमसीडी जैसी जगहों के अंदर, वहां भी आपको पता चल जाएगा क्या पोजीशन है, किस तरीके से बात करी जाती है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर वही है कि बिना सेवा शुल्क के, मैं ज्यादातर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बिना सेवा शुल्क के, तो या फिर तमीज से काम। और इसके लिए किस अधिकारी को नहीं पता होता, सबको पता होता है। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जब इसी माहौल से गुजर कर आता हर व्यक्ति, पहले ये ही सब लोग गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता का सुख मिलने लगता है, जैसे कुर्सी का आनंद मिलने लगता है, जैसी नौकरियों से तनख्वाहें आने लगती है बंधी हुई, उसके बाद सब उन चीजों को भूल कर उसी चीज का ढाला। चलिए अब बेफिक्र रहिए, हमने जहां संतान और बाकी चीजों की चर्चा करी थी, तो हम शकुनी नंबर 2 को दिखाना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल दिखाएंगे शकुनी नंबर 2, आपको शकुनी नंबर 2। और हमने पहले भी कहा इनका वो कहना सरकता जाए है रुख से नकाब, तो आहिस्ता आहिस्ता सरकेगा। अभी और बहुत सारी चीजें हैं, अभी प्यादे भी सामने आएंगे, अभी बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी सामने आएंगी, बहुत कुछ सामने आएगा साहब। लेकिन हम लोग कल से चुनावों की भी चर्चा करेंगे, कुछ चुनावी क्षेत्र में उनके जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करने का, उन्हें भी चर्चा में लाने का प्रयास करेंगे। नेचुरली सीधी सी बात है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं वो तो वही गिनती के 5-6 चैनल्स पर घूमते हैं, तो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, या तो हम खुदा नहीं, खुदा के बंदे हम जरूर। तो
जिनको और लोग स्थान नहीं देते, प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करते उनकी बातें रखने के लिए नमस्कार है। फिर कहूंगा बाहर निकल, यहाँ और एक निवेदन मैं और करूंगा, अगर आप होता क्या कई बार हम बहुत सी, जैसे दिल्ली के अंदर कई बार देखिए आप बसें वो भगाए ले जाते हैं, खाली होती, कोई शिकायत नहीं करता है। आप शिकायत करनी शुरू, उनके ऐप पर, उनके मेल पर, ट्विटर पर शिकायत, उन मंत्रियों को, उनसे संबंधित मंत्रियों को, उनके विभागों को शिकायतें जरूर करें, जिस भी विभाग की। मैं ये नहीं कहता पहले दिन परिवर्तन हो सकता है, आपकी शिकायत पर शुरू में कार्रवाई ना करें, लेकिन आपको एक बीज बोना है और उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे सामने आना ही है। नमस्कार।